पुरुषोत्तम मास महत्तम अध्याय 20। हरे कृष्णा, राधे राधे। शास्त्रों में कहा गया है कि अधिक मास सबसे अधिक पुण्य देने वाला महीना है। इस दौरान मनुष्य को कम से कम एक बार पवित्र नदी में स्नान करना ही चाहिए। भले पूरे महीने स्नान के योग ना बन सके, लेकिन एक दिन के स्नान से श्रद्धालु को स्वर्गलोक का उत्तराधिकारी बन ही सकता है ना। इसलिए नियम भाव से इस पुरुषोत्तम मास का उपयोग करें और अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाएं। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए पुरुषोत्तम मास महत्तम का अध्याय 20 सुनते हैं। प्रथम पूज्य वंदन करूं महादेव के लाल, रिद्धि सिद्धि दाता तुम ही हो दीन दयाल। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु अनंत तक जानिए, गुरु की ओर न छोर। गुरु प्रकाश का पुंज है, निशाबाद का भोर। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल पुरुषोत्तम मास महत्तम के अध्याय 19 में ब्राह्मण सुदेव शर्मा की सुंदर कथा को सुना था, जिसमें अनजाने में पुरुषोत्तम मास के सेवन के फलस्वरूप उनका मृत पुत्र जीवित हो गया और भगवान स्वयं उसे पुरुषोत्तम मास की महिमा बताते हैं। अब आगे श्री सूत जी बोले, हे विप्रो, नारायण के मुख से राजा द्विंधनवा के पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर नारद जी श्री नारायण से फिर पूछने लगे और बोले, हे तपोधन, महाराज द्विंधनवा ने मुनि शेष वाल्मीकि जी से कौन सा प्रश्न किया? कृपया मुझे विस्तार सहित कहिए। श्री नारायण भगवान बोले, हे नारद सुनिए। राजा द्विंधनवा ने मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना करके जो कुछ कहा सो वो मैं सब आपसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। राजा द्विंधनवा मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, ये मोक्ष देने वाला पुरुषोत्तम मास व्रत कैसे करना चाहिए? क्या दान दिया जाए? इसकी विधि क्या है? ये सब संपूर्ण लोगों के कल्याण के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा संसार के हित के लिए ही पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। ये पुरुषोत्तम मास स्वयं साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से महान पुण्य होता है। ये बात मैंने आपके मुख से सुनी है। मैंने पूर्व जन्म में सुदेव नामक ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर विधि से पुरुषोत्तम मास का सेवन किया था। उसी के प्रताप से मेरा मृत पुत्र उठ खड़ा हो गया था। हे ब्राह्मण, पुत्र शोक के कारण निरंतर निराहारी मेरा वो पुरुषोत्तम मास बिना जाने ही बीत गया। अज्ञान से पुरुषोत्तम मास का ऐसा फल हुआ कि मृत्यु को प्राप्त मेरा पुत्र शुकदेव भी उठ खड़ा हो गया। उसके बाद श्री हरि भगवान के कहने पर मैंने हमेशा इस अनुभूत पुरुषोत्तम मास का सेवन किया। हे तपोधन, इस जन्म में उसके नियम को मैं भूल गया हूँ, इसलिए इस पुरुषोत्तम मास का पूजन विधान विस्तार पूर्वक मुझसे फिर कहिए। श्री वाल्मीकि मुनि जी बोले, हे राजन, इस मास के प्रथम दिन से ही प्रातः काल उठकर ब्रह्मा को स्मरण करते हुए एक बड़े पात्र में जल लेकर नेत्राय दिशा में जाएं। नेत्राय कौन कौन सा होता है? दक्षिण पश्चिम के मध्य के स्थान, ठीक है। पुरुषोत्तम मास को सेवन करने वाला शौच के लिए ग्राम से बहुत दूर जाए। दिन में तथा संध्या में कान पर जनेऊ को रखकर और उत्तर मुख होकर पृथ्वी को तृण आदि से अच्छित कर वस्त्र से सिर बांधकर और मुख को बंद कर अर्थात मौन होकर ना थूके ना बोले, इस तरह मलमूत्र का त्याग करे। और यदि रात्रि हो तो दक्षिण मुख होकर मलमूत्र का त्याग करे और मुतेंद्रियों को पकड़कर उठे। शुद्ध मिट्टी को ले आलस से छोड़कर दुर्गंध दूर करने के लिए मृतिका से शुद्धि करे। लिंग में 1 बार, गुदा में 5 बार, बाएं हाथ में 3 बार, दोनों हाथों में 10 बार मिट्टी लगावे। दोनों पैरों में 14 बार मिट्टी मलकर शुद्ध करे। ये गृहस्थ आश्रमियों को शौच कहा गया है। इस तरह शौच कर मिट्टी और जल से पैर और हाथ धोकर दूसरा कार्य करे।
ये शुद्धि तीर्थ जल से ना करें, साथ में लाए हुए जल से ही करें। तीर्थ के जल से दूर बैठकर ये शुद्धि करनी चाहिए। इस शुद्धि को करने के बाद तीर्थ में शुद्धि करें, अन्यथा वो अशुद्ध ही रहता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम का उत्तम व्रत करने वाला शौच करे। इसके बाद 16 कुल्ले या 12 कुल्ले करें। मूत्र का त्याग करने के बाद 8 अथवा 4 कुल्ला गृहस्थ करें। हस्त शुद्धि के बाद नेत्रों से जल लगाकर दातुन लेकर इस मंत्र को अच्छी तरह कहकर दंड धावन करें। क्या कहना है? हे वनस्पति, तुम्हारे से हमें आयु, बल, यश, तेज, संतान, धन, वज्र, प्रजा, पशु, वसु, ब्रह्म ज्ञान और मेधा शक्ति एवं बुद्धि मिलती है। दातुन में गांठ, छेद अथवा कीड़े आदि का निशान ना हो। वो छोटी उंगली के समान मोटी एवं 12 उंगल लंबी होनी चाहिए। दातुन को दांतों से चबाकर कुची बना ले और फिर उसमें दांत एवं मुख साफ करे। दातुन के बाद 12 बाल कुल्ला करके मुख शुद्धि करे। रविवार को नीम के दातुन नहीं करे। इसके बाद स्नान करे। स्नान के बाद उसी समय तीर्थ के देवताओं को तर्पण के द्वारा जल दे और समुद्र में मिली हुई नदी में स्नान करना उत्तम कहा गया है। बावली, कूप, तालाब में स्नान करना विद्वानों ने मध्यम कहा है और गृहस्थ को गृह में स्नान करना सामान्य कहा है। स्नान के बाद शुद्ध पवित्र वस्त्र पहनकर कंधे पर अंगोछा धारण करे। ब्राह्मण कंधे पर रखे जाने वाले उत्तरीय वस्त्र को सावधानी के साथ हमेशा धारण करे। पवित्र स्नान में पूर्व मुख अथवा उत्तर मुख होकर बैठे और शिखा बांधकर दोनों जांघों के अंदर हाथ को रखे। कुशा की पवित्री हाथ में धारण कर आचमन क्रिया को करे। ऐसा करने से पवित्री अशुद्ध नहीं होती, पर भोजन करने से पवित्री अशुद्ध हो जाती है। इसलिए भोजन करने के बाद उस पवित्री का त्याग करें। आचमन के बाद गोपी चंदन की मिट्टी से तिलक धारण करें। ये तिलक ऊर्ध्वपुंड हो, सीधा हो, सुंदर हो, दंड के आकार का हो, ऐसा धारण करें। ऊर्ध्वपुंड हो अथवा त्रिपुंड हो, उसके मध्य में छिद्र बनावे। ऊर्ध्वपुंड में लक्ष्मी के साथ हरि भगवान स्वयं निवास करते हैं। त्रिपुंड में पार्वती सहित साक्षात शंकर भगवान सर्वदा निवास करते हैं। बिना छिद्र का पुंड कुत्ते के पैर के समान विद्वानों ने कहा है। सफेद तिलक ज्ञान को देने वाला, लाल तिलक मनुष्य को वशीकरण करने वाला कहा गया है। पीला समस्त रिद्धियों को देने वाला है। इससे भिन्न तिलक को नहीं लगावे। गोपी चंदन की मिट्टी से भुजाओं पर शंख, चक्र, गदा, पद आदि धारण करें। ये संपूर्ण पापों को नाश करने वाला और पूजा का अंग कहा गया है। यहाँ पर भगवान वाल्मीकि ऋषि स्वयं बता रहे हैं कि रोज ही हमें तिलक धारण करना चाहिए, पर पुरुषोत्तम मास में तो ये बहुत जरूरी है कि रोज हर कोई तिलक धारण करे। जिसके शरीर में शंख, चक्र आदि भगवान के आयुधों का चिन्ह दिखने में आता है, उस मनुष्य को मनुष्य नहीं समझना चाहिए, वे भगवान का शरीर है। जो शंख, चक्र आदि चिन्हों को नित्य धारण करता है, उस देही के पाप पुण्य रूप हो जाते हैं। नारायण के आयुधों से जिसका शरीर चिन्हित रहता है, उसका कोटि कोटि पाप होने पर भी यमराज क्या कर सकता है। बाद में प्राणायाम करके संध्या वंदन करें। प्रातः काल की संध्या विधि पूर्वक तारों के रहने पे करें। जब तक सूर्य नारायण के दर्शन ना हो, तब तक गायत्री मंत्र का जप करें और सूर्य के उदय होने पर हाथ जोड़कर दर्शन करें और अर्घ्य दें। सायकाल के समय अपने पैर तथा पृथ्वी को नमस्कार करें। दिन भर की कमी के लिए यश से श्रीमत्ते मंत्र बोलकर क्षमा मांगे। जो कमी रह गई हो उसको इस मंत्र से पूर्ण करें। दिन के पहले भाग में अपने नित्य कर्म को करके पुनः श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करें। जो द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य श्रद्धा के साथ संध्या करता है, उसको तीनों लोकों में कुछ भी दुष्प्राप्य नहीं है। दिन के आदि भाग में मतलब प्रातः काल में होने वाले कृत्यों को कहा गया है। इस प्रकार प्रातः काल की नित्य क्रिया को करके हरि भगवान की पूजा को करें।
पुरुषोत्तम मास में भगवान की पूजा की विधि बतलाते हुए महर्षि वाल्मीकि ने आगे कहा, हे राजन, लिपि पुती शुद्ध भूमि में मन और वाणी को वश में करके एक गोबर से गोल अथवा चकोर मंडल को बनाकर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से अष्टदल कमल बनावे। उसके बाद स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का मजबूत और नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश को उस मंडल के ऊपर स्थापित करे और उस कलश में शुद्ध तीर्थों से लाए हुए कल्याणप्रद जल को भरकर कलश के मुख में विष्णु, कंठ में रुद्र भगवान अच्छी तरह वास करते हैं। उसके मूल में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। मध्य भाग में मातृगण कहे गए हैं। कोख में समस्त समुद्र और 7 द्वीपों वाली वसुंधरा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, व्याकरण आदि अंगों के साथ सब कलश में स्थित हो। इस प्रकार कलश को स्थापित करके उसमें तीर्थों का आवाहन करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी और सरस्वती मेरी शांति के लिए तथा पापों के नाश करने के हेतु आवे, ऐसा कहना है। तदंतर उस कलश का मंत्र पाठ पूर्वक गंध, अक्षत, नैवेद्य और उस काल में होने वाले पुष्प आदि उपचारों से पूजन करके उसके ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र स्थापित करें। उस पात्र के ऊपर राधा के साथ श्री हरि की मूर्ति को स्थापित करें। राधा के सहित स्वर्ण की पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा बनावे और भक्ति में होकर विधि के साथ उस प्रतिमा की पूजा करें। पुरुषोत्तम मास के देवता श्री पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। पुरुषोत्तम मास के आने पर उनकी पूजा करनी चाहिए। जो इस संसार सागर में डूबे हुए को उबारता है, उसकी इस लोक में भी मृत्यु धर्म वाला कौन मनुष्य पूजा नहीं करता। ग्राम फिर मिलते हैं, धन फिर मिलता है, पुत्र फिर मिलते हैं, ग्रह फिर मिलता है, शुभ अशुभ कर्म भी फिर मिलते हैं, परंतु शरीर फिर नहीं मिलता है। उस शरीर की रक्षा धर्म के लिए और धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए हुआ करती है और ज्ञान से मोक्ष सुलभ होता है, इसलिए धर्म को करना चाहिए। देह रूप वृक्ष का फल सनातन धर्म कहा गया है। जो शरीर धर्म से रहित है वो बांझ वृक्ष के समान निष्फल है। सहायता के लिए ना माता कही गई है, ना स्त्री पुत्र आदि कहे गए हैं, न पिता, न भाई, न धन कहे गए हैं। केवल धर्म ही उसका प्रधान कारण कहा गया है। हे राजन, वृद्धा अवस्था सिंहनी के समान मनुष्य को भय देने वाली है और रोग शत्रु के समान पीड़ा देने वाले हैं। फूटे हुए बर्तन से जल गिरने के समान आयु प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है, कम होती जा रही है। जल के तरंग के समान चंचल लक्ष्मी, पुष्प के समान क्षण मात्र में मुरझाने वाली युवावस्था, स्वप्न के राज्य सुख के समान संसार के विषय सुख, प्रभुति सब निरर्थक है। धन चंचल है, चित्त चंचल है और संसार में होने वाले सुख भी चंचल है। ऐसा जानकर संसार से विरक्त होकर धर्म के साधन में तत्पर हुए। जैसे सांप से आधा देह निकल जाने पर भी मेंढक मक्खी को खाने की इच्छा करता है, उसी तरह काल से ग्रासा हुआ जीव दूसरे को पीड़ा देने में तथा दूसरे का धन अपहरण करने में प्रेम करता है। मृत्यु से ग्रस्त आयु वाले पुरुष को सुख क्या हर्ष करता है। वध के लिए वध स्थान को पहुंचाए जाने वाले पशु के समान सब सुख व्यर्थ है। जब धर्म करने के लिए चित होता है तो उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं होता। जब धन होता है तो उस समय चित धर्म करने के लिए उत्सुक नहीं होता। जब चित और धन दोनों होते हैं तो उस समय सत्पात्र नहीं मिलते। इसलिए चित, वित्त, सत्पात्र इन तीनों का जिस समय संबंध हो जाए उसी समय बिना विचार किए जो धर्म को करता है वही बुद्धिमान कहा गया है। अधिक धन के व्यय से होने वाले हजारों धर्म है। पुरुषोत्तम मास में थोड़े धन से महान धर्म होता है। स्नान, दान और कथा में विष्णु भगवान का स्मरण करना, इतना भी उत्तम धर्म आदि किया जाए तो वो महान भय से रक्षा करता है। जिस प्रकार गंगा ही तीर्थ है, कामदेव ही धनुषधारी है, विद्या ही धन है और गुण ही रूप है,
उसी तरह संपूर्ण महीनों में उत्तम पुरुषोत्तम माघ साक्षात भगवान पुरुषोत्तम ही है। यद्यपि ये पुरुषोत्तम मास प्रथम समस्त कार्यों में तथा यज्ञों में अनंत निंदनीय था, तो भी भगवान के प्रसाद से पृथ्वी में साक्षात भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार हाथी के पैर में सब प्राणियों के पैर लीन हो जाते हैं, उसी तरह समस्त धर्म और कला समस्त पुरुषोत्तम मास में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार और नदियों की तुलना गंगा के समान नहीं की जा सकती, कल्प वृक्ष के समान अन्य वृक्ष नहीं कहे जा सकते, चिंतामणि के समान दूसरे रत्न पृथ्वी में नहीं हो सकते, कामधेनु के समान दूसरी गाय नहीं हो सकती, राजा के समान दूसरे पुरुष नहीं हो सकते, वेदों के समान शास्त्र नहीं हो सकते, उसी प्रकार समस्त पुण्य काल इस पुरुषोत्तम मास के पुण्य काल के समान नहीं हो सकते। पुरुषोत्तम मास के देवता भगवान पुरुषोत्तम है, इसलिए भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। शास्त्र को जानने वाला कुशल शुद्ध वैष्णव सत्यवादी और विप्र आचार्य को बुलाकर उनके द्वारा पुरुषोत्तम मास की पूजा करें। अंतकरण में होने वाले मोह काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य आदि रूप बड़ी बड़ी मछलियों से पूर्ण अत्यंत गंभीर वेग वाले इस संसार रूप सागर को पार करने की इच्छा करता है, वो इस भारतवर्ष में आदि देवता पुरुषोत्तम भगवान का अच्छी तरह पूजन करे। पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 20 समाप्त। आगे की कथा कल के अध्याय में सुनेंगे। अब मेरी एक बात सुनो, ये जरूरी तो नहीं कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, पर कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहां पर भी जाए मंदिर वहीं बन जाए, है ना। एक और बात, जब पता है क्षणभंगुर जीवन है पगले कर ले प्रभु का ध्यान रे, ना जाने कब देह कपंची कर जाए प्रस्थान रे। ये याद रखो, मन में बसा लो, जीवन का कोई भरोसा नहीं, इसलिए अभी भी समय है। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पालो, क्योंकि पता ही है कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में सिर्फ नाम जाप करके ही भक्ति मुक्ति शक्ति प्रेम सब पाया जा सकता है। इसलिए प्रेम से मन से भाव से हर समय हर पल हर सांस के साथ जाप करते रहो और कहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पुरुषोत्तम मास के प्रभाव को सबको बताओ, अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।